जारी हिंसा के बीच यूपी के रहने वाले कई छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल हमले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को निर्देशित किया कि वो तत्काल ऐसे छात्र जो कि मणिपुर हिंसा के दौरान वहां पर उत्तर प्रदेश के हैं और फंसे हुए हैं, उनको तत्काल उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने मुख्य सचिव मणिपुर से बात की, पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त को भी पूरे मामले में समन्वय बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त प्रभुएन सिंह लगातार मणिपुर सरकार के संपर्क में हैं। साथ ही साथ जो ऐसे छात्र वहां पर फंसे हैं उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचे, इसको लेकर दोनों सरकारों के बीच समन्वय बिठाने का काम कर रहे हैं। आज इन 28 छात्र जिनको अभी तक चिन्हित कर लिया गया है उनको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। साथ ही साथ बचे हुए छात्र जो कि वहां पर किसी भी जगह पर होंगे उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचाएगी। वायुसेना का MiG-21 विमान आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान सूरतगढ़ से उड़ान भरा था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस विमान में मौजूद 2 पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दुखद खबर ये आई कि 2 महिलाओं को भी अपनी जान इस दौरान गंवानी पड़ी। चूंकि ये विमान रिहायशी इलाके में गिरा था। MiG-21 की बात करें तो MiG-21 को लेकर वायुसेना लगातार काम कर रहा है। MiG-21 साल 1960 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। उसके बाद MiG-21 ने अपने कर्तव्य को दिखाया था और कई जगहों पे कहीं न कहीं दुश्मन देश पर भी MiG-21 भारी पड़ा था। आपने देखा कि बालाकोट में जब स्ट्राइक हुई थी तो हमारे वायुसेना के जाबाज जवान अभिनंदन ने MiG-21 से ही पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि MiG-21 को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये विमान अब पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े से भी इसे हटाने की कवायद चल रही है। ऐसे में अब पूरे घटनाक्रम पर देखना होगा कि भारतीय वायुसेना की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वहां पे तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ नगर निगम इस समय अपनी जमीनों को कब्जे से छुड़ाने का काम कर रहा है। बता दें आपको कि सरोजनी नगर क्षेत्र के अमोसी गांव में 23 बीघे जमीन अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर ली थी, जिसकी कीमत लमसम 58 करोड़ रुपए थी। नगर निगम के अधिकारियों ने इस जमीन को आखिरकार उसके कब्जे से छुड़ा लिया। हालांकि यहां पर तमाम पक्के निर्माण भी हुए थे जिनको भी ढाया गया। अगर साथ ही साथ बात करें 88 गाँव 2019 में लखनऊ नगर निगम सीमा में शामिल हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में जो जमीनें हैं अभी भी अवैध रूप से कब्जे में। हालांकि नगर निगम इनका भी आकलन कर रहा है और जैसे ही इन जमीनों का आकलन हो जाएगा उसके बाद यहां पर भी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वार की विधानसभा उपचुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां स्वार में डेरा डाले हुए हैं, तो वो जनसभाओं में भी अपने सियासी तीर चला रहे हैं और शब्दों की सीमाओं को लांघ रहे हैं। उन्होंने स्वार के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी को नमक हराम तक कह डाला। बिना नाम लिए उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वाह नमक हराम, वाह ये पैसा हमने दिया अपनी कलम से। तो वहीं पलटवार करते हुए शफीक अहमद अंसारी ने भी आजम खां को पागल बुढ़ा तक कह दिया। तो इस तरह से सियासी तीर लगातार चल रहे हैं और सियासी घमासान है। तो कल देखने को मिला था कि भूपेंद्र चौधरी और अनुप्रिया पटेल की जनसभा में जिस तरह से एक दंपति ने हंगामा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी पर एक आरोप लगाया था, उसके बाद हंगामा काटा था। तो वहीं सत्ता की हनक साफ देखने को मिली थी। पुलिसकर्मी से लेकर मीडिया कर्मी तक को जो बख्शा नहीं गया था और वहां उनके साथ अभद्रता हुई थी। तो सत्ता की हनक साफ देखी जा सकती है और लोगों का तो यहां तक कहना है कि अभी ये हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा। कुशीनगर में बीते 4 मई को हुए नगर निकाय चुनाव में शिफ्टेड वोट कराने के मामले को लेकर प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग का खटखटाया दरवाजा। साथ ही निर्वाचन आयोग के अलावा जिले के जिलाधिकारी के पास भी शिकायती पत्र देकर शिफ्टेड वोट को निरस्त कराकर पुनः मतदान कराने की मांग किया है। कुशीनगर में बीते 4 मई को नगर निकाय चुनाव के तहत हाजीनगर नगर पंचायत में मतदान हो रहा था। इसी दौरान वार्ड संख्या 3 के बूथ नंबर 4 पे शिफ्टेड वोट लगभग 100 की संख्या में मतदान अधिकारियों के द्वारा करा दिया गया, जिसको लेके
जो प्रत्याशी थे उन लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जो वहां के प्रत्याशी थे, प्रत्याशियों के द्वारा निर्वाचन आयोग से लेकर जिलाधिकारी कुशीनगर तक उस जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ पुनः मतदान कराने की बात कही गई है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देकर कार्रवाई करने की बात कही है। कुशीनगर अयोध्या में निकाय चुनाव सर पे है और इस अयोध्या में लगातार भाजपा के मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या में बागियों ने भी अपनी कमर कसी है। भाजपा के बागी प्रत्याशी शरद पाठक बाबा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कल उन्होंने देवकाली वार्ड में जनसंपर्क किया। बाबा ने कहा कि हमें भाजपा से नहीं, भाजपा के प्रत्याशी से दिक्कत है। आपको बताते हैं कि भाजपा ने महापौर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जो कभी 2017 से पहले कांग्रेस में रहा करते थे, जिसको लेकर के शरद पाठक बाबा काफी नाराज है। उन्होंने भी भाजपा से मेयर पद का टिकट मांगा था, टिकट ना मिलने के कारण वो काफी नाखुश है और निर्दल मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं निर्दलियों और बागी प्रत्याशियों से भाजपा का बड़ा नुकसान होने वाला है। नगर निकाय चुनाव में जनपद से लेकर के नगर पंचायतों में प्रत्याशियों ने धुआंधार तौर से लोगों से वोट की अपील करना शुरू कर दी है। उसी क्रम में मधुबन शहीदी धरती से शंकर मद्देसिया, जो कि बीजेपी बैनर तले उम्मीदवार हैं, वो भी लोगों से अपनी अपील जारी कर रखे हैं। बात करें तो बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जनता व्यवहारिकता और सामाजिकता को देखकर वोट देने की बात कह रही है। यही देखा जाए कि मधुबन नगर पंचायत में कई उम्मीदवार हैं, जबकि बीएसपी भी अपना दावा ठोक रही है, तो वहीं ओपी राजभर की छड़ी भी लहराती नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने जातिगत समीकरण को मजबूत करते हुए मधुबन में मल बिरादरी और राजभर बिरादरी को एकजुट कर समीकरण बनाया है। तो वहीं पे बीजेपी ने शंकर मद्देसिया को खड़ा करके मद्देसिया सहित गुप्ता और विकास की बातों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चित्रकूट में दूसरे चरण में मतदान होना है। कल शाम से चित्रकूट में प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों में होना है चुनाव, जिसको लेकर के चित्रकूट की करबी नगर पालिका व राजापुर नगर पंचायत की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। दोनों जगह निर्दलीय प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी व अन्य प्रत्याशियों का माहौल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ कल 1 नगर पालिका व 3 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष में चित्रकूट के रामायण मेला में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुशल पटेल अपने देसी अंदाज में लोगों के बीच जा करके अपने पक्ष पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आगरा के शिक्षा विभाग में एक के बाद एक ऑडियो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, पहले ऑडियो में 10,000 रुपये सालाना देकर करोड़ों रुपए की बात बेस्ट बाबू द्वारा कही गई। उसके बाद दूसरे ऑडियो में बीएसए आगरा को खुद अपने अधिकारी को बेस्ट बाबू गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद अभी तक उच्च अधिकारियों ने ऑडियो वायरल का न तो संज्ञान लिया गया, न उस भ्रष्ट बाबू पर उस वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई कार्रवाई की गई। समझा जा सकता है भ्रष्ट बाबू पर उच्च अधिकारियों की जमकर कृपा बरसती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा और वायरल वीडियो पर किस प्रकार संज्ञान लिया जाएगा, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आगरा के शमशाबाद में हर वर्ष की भांति निकलने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर आज श्री भगवान परशुराम ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति की जो टीम थी उसको गठित किया गया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि महेश चंद्र गुधैनिया को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं ब्राह्मण समाज के भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ इस बैठक में यह भी तय किया गया कि हर वर्ष की भांति निकलने वाली भव्य भगवान परशुराम की शोभा यात्रा आगामी 24 मई को निकाली जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है।
झांसी पहुंचे तालबे हट के निर्दलीय प्रत्याशी ने आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मतगणना के दौरान कुछ जो उनके विपक्षी हैं वो हेराफेरी कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने आज मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने गुहार लगाई है कि मतगणना के दौरान कोई भी हेराफेरी ना हो, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और जो भी काउंटिंग हो वो बिल्कुल सही तरीके से कराई जाए। उन्होंने बताया है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और कई उन्हें रेड कार्ड जारी कर दिया गया है, जबकि उनके ऊपर कोई भी केस आज तक दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता दल के नेता हैं उनके द्वारा कोई षड्यंत्र रचाकर उनकी जो मतगणना होना है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी न निकाल ली जाए या फिर कोई गलत तरीके से मतगणना ना हो। राजधानी के ऐशबाग इलाके को संवारने के लिए, स्टेशन को संवारने के लिए एक बार फिर से 20 करोड़ की मंजूरी की गई, यानी कि इस 20 करोड़ रुपए से पुराने सिस्टम को भी संवारा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ नई चीजों का भी विस्तार किया जाएगा, यानी कि उस ऐशबाग रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से संवारने को लेकर के मंजूरी दी जा रही है। ऐसे में शासन को पत्र लिख करके अनुमति मांगी गई है। जिस तरीके से लगातार रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनता की सुविधा के लिए अब तरह तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से ऐशबाग रेलवे स्टेशन को लेकर के भी संवारने की कयाद अब तेज होती नजर आ रही है, यानी कि रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से संवारने और इसको पूरी तरीके से वाईफाई लेस बनाने का योजना बनाई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिन से जो खिलाड़ी पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनका आरोप है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया है। इसको लेकर खाप पंचायतें और जो भारतीय किसान यूनियन है अब महिला पहलवानों के समर्थन में आ गई है। कल जंतर मंतर पर भी गए थे। अब जो ब्रजभूषण हैं उनके समर्थन में राजपूत समाज भी आ गया है। मुजफ्फरनगर में कल राजपूत स्वाभिमान मंच के लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी थी कि अब आमने सामने की टक्कर लेंगे और आज राजपूत महासभा के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ब्रजभूषण सिंह का इस तरह से उत्पीड़न होगा तो राजपूत समाज पूरी एकजुट होकर ब्रजभूषण सिंह के साथ रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम। पूर्व बाहुबली माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को अब माफिया करार कर दिया गया। जी हाँ, 2 मई की दर्ज FIR में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी करार दिया गया है प्रयागराज पुलिस की तरफ। आपको बता दें कि जिस तरीके से उसमें दर्ज FIR में जिक्र किया गया कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटरों को लेकर चलती है। 5 लाख का इनामी शाबिर उसका अंगरक्षक के तौर पर उसके साथ हमेशा सहायक तरह चलता है, इसका भी जिक्र किया गया है उस FIR में। अतीन जो कि असद का मित्र था उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से शाइस्ता परवीन और सबीर को अपने घर में पनाह दी थी रुकने के लिए, शाइस्ता के साथ सबीर भी उस समय मौजूद था। उसके जिक्र के बाद इस तरह की जो FIR दर्ज कराई गई धूमन थाने में, उसमें ये पूरा साफ तौर पे लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अब माफिया अपराधी के रूप में पहचानी जाती है। बता दें कि जिस तरीके से माफिया अपराधी की लिस्ट में अब शाइस्ता परवीन का नाम भी बहुत जल्द दर्ज किया जा सकता है और बता दें कि सूची जो तैयार की गई थी माफियाओं की उसमें भी शाइस्ता परवीन का जिक्र हो सकता है। अतीन जो कि असद का मित्र था, उसके हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई थी तो उसने अपने जो स्टेटमेंट था उसमें कहा था कि शाइस्ता परवीन और साबिर जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, 5 लाख का इनामी है, वो दोनों उसके घर में पनाह लिए थे। अब हज यात्रियों के लिए पूरी तरह से यहाँ की जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर ये जो हज कमेटी है वो यहाँ पर हाजियों को ट्रेनिंग ली जा रही है। यहाँ पर इन लोगों के करीब 700 लोग जनपद संभल से हज करने के लिए जा रहे हैं और अपने अरकान पूरे करेंगे। लेकिन किस तरह से हज जाने से पहले कैसे यात्रा की जाती है, क्या क्या सामान जाता है और किस तरह से वहाँ पर ट्रेनिंग के दौर में यहाँ दिया रहा है। हज के दौरान कौन कौन से अरकान किए जाएंगे, किस तरह से हज किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रेनिंग किया गया है, जिसके पीछे करीब इस हाल में ट्रेनिंग हाजियों की चल रही है। जनपद संभल के करीब 700 जो हाजी हैं यहाँ से जाएंगे और बताया जा रहा है कि ये मई और जून में दोनों में यहाँ से इनकी फ्लाइट उतरेगी और उसके बाद वो अरकान पूरा करेंगे। जिस तरह से पूरे इस्लाम धर्म के अनुसार जिस तरह से हज यात्रियों के लिए एक सवाब
और उसके लिए यहाँ से जाया जाता है। उसके लिए पूरी तरह से यहाँ जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उससे पहले इनका स्वास्थ्य चेकअप भी किया गया है। स्वास्थ्य चेकअप के बाद इनकी पूरी तरह से रिपोर्ट की गई, फिटनेस, इनको सर्टिफिकेट दिए गए, इनकी पूरी तरह से जो पासपोर्ट और वीजा है वो तैयार किए गए हैं। जिन लोगों को फार्म यहाँ पास किए गए हैं, जनपद संभल में करीब 700 फार्म पास किए गए। तेज रफ्तार से एक और जान चली गई। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवंतापुर के पास, चुंगी के पास एक एक्सीडेंट हुआ। एक मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 5 वर्षीय बालक जो घायल हो गया उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, हालत गंभीर देखते हुए। आपको बता दें कि मृतक बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और शेरपुर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में जो पड़ता है वहां एक रिश्तेदारी में गई थी। देर शाम 5 बजे जब वो अपने घर के लिए निकली तो एक मोटरसाइकिल पर अरवास के साथ अपने घर आ रही थी। तो महिला जैसे ही भगवंतापुर चुंगी के पास पहुंची तो पीछे से एक मिनी बस ने टक्कर मार दी और वो मिनी बस कार सेवा यानी गुरु ग्रंथ साहब उस गाड़ी से ले जाए जा रहे थे। वहां पर टक्कर होते ही आक्रोशित लोगों ने घेराव कर लिया। ड्राइवर ने भाग कोशिश की, उसको पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।